हमने पिछली वीडियो में 10th क्लास के 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज 4th चैप्टर समझते हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक। सबसे पहले कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। देखिए, कार्बन का जो प्रतीक होता है क्या होता है, सी। सी से क्या करते हैं, ऐसे प्रदर्शित। कार्बन एक क्या है, अधातु। क्या है, कार्बन है अधातु। ठीक। उसके बाद कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समझने से पहले परमाणु क्रमांक देखते हैं क्या होता है। परमाणु क्रमांक होता है 6। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। अब परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, KLMN बोरबरी के अनुसार K में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 18, 32। क्या बनता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2, 4। यानी कि पहली कक्षा में कितने, 2, उसके बाद 4, कंप्लीट कितने हो जाते हैं, 6। उसके बाद परमाणु भार क्या होता है कार्बन का, परमाणु भार क्या होता है, 12। कितना होता है, 12। उसके बाद कार्बन के कुछ अपर रूप होते हैं, यानी कि कार्बन के जैसे दूसरे इसके रूप कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के 2 अपर। कितने बताए, 2। कौन कौन से, हीरा और ग्रेफाइट। 2 अपर रूप होते हैं। दोबारा समझते हैं, कार्बन। कार्बन का संकेत क्या होता है, जिससे क्या करते से प्रदर्शित, इसको क्या बोलते हैं, संकेत। कार्बन एक क्या है, अधातु। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनता है, 2, 4। परमाणु भार क्या आता है, 12। उसके बाद कार्बन के क्या है, 2 अपर रूप, हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजी। कैसे, सह संयोजी, आबंध या बंध। कैसे बनाता है, सहसंयोजी बंध। अब सबसे पहले समझते हैं सहसंयोजी बंध है क्या होता है। यानी कि 2 परमाणु होंगे, उनमें उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी के द्वारा जो भी बंध बनता है उसे क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध। यानी कि 2 परमाणु हैं, जितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं उतने ही क्या करते हैं, देते भी हैं। यानी कि बराबर की क्या होती है इनके बीच साझेदारी, उन्हीं को क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध। देखिए, सहसंयोजी आबंध 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी के द्वारा बनने वाला आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाता है। जैसे H2O2 N2 CO2 CH4 आदि के बीच बनता है। देखिए, हाइड्रोजन के मध्य समझते हैं। सबसे पहले H के कितने हैं, परमाणु 2। परमाणु क्रमांक कितना है, 1। यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। दूसरे में भी 1। अब देखिए, दिखाते कैसे हैं। हाइड्रोजन 1, 2। कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में, 1। दूसरे के में 1। क्या करता है, अपनी अस्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। हाइड्रोजन क्या करता है, दूसरे हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है।
ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा, एक एक का। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो कौन सा बॉन्ड आता है, सिंगल। क्या बनता है इनके मध्य, H, सिंगल बॉन्ड H। यानी कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, एक का। अब ऑक्सीजन समझते हैं दोबारा। ऑक्सीजन के कितने परमाणु लगे हुए हैं, 2। परमाणु क्रमांक क्या होता है ऑक्सीजन का, 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनता है, 2, 6। ऐसे ही दूसरे ऑक्सीजन का भी क्या बनता है, 2, 6। अब देखिए, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरे ऑक्सीजन जो हमारा परमाणु है उसके क्या करते हैं, हम अलग इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं अलग तरीके से, यानी कि कितने हैं, 6। अब ऑक्सीजन को बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं, 8। अस्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, कितने हैं, पहले 6, करने कितने हैं, 8। क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, ले लेता है। अब ले तो लेता है, अब क्या करता है, दूसरा ऑक्सीजन भी इससे क्या करता है, लेता है। यानी कि बराबर की क्या हो जाती है, साझेदारी। कितने लेता है, 2। कितने हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 पहले से थे, कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2 ही। कितने हो जाते हैं, 8। यानी कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, 2 इलेक्ट्रॉनों की। कैसा बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड। अगर 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो सिंगल बॉन्ड, 2 की होती है तो डबल बॉन्ड, अगर 3 की होती है तो ट्रिपल बॉन्ड। देखिए क्या करते हैं, कैसा बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड। अब समझते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनता है। सबसे पहले नाइट्रोजन का हमें पता होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक क्या है, क्या नहीं। कितना होता है, 7। उसके बाद क्या बनता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 5। ऐसे ही दूसरे नाइट्रोजन का भी क्या बनता है, सेम बनता है, 2 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। 1, 2, 3, 4, 5। जो दूसरा नाइट्रोजन है उसके भी बाह्यतम कोश में कितने होंगे, 5। 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए नाइट्रोजन को बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं अस्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए, 5 उसमें पहले से है। कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर उसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं क्या हो जाता है, अस्थायी अवस्था प्राप्त कर लेता है। अब क्या करता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन से ले लेता है। पहले 5 थे, 3 ले ले, कितने हुए, 8। ऐसे ही दूसरा नाइट्रोजन है उसके पास 5 है, वो भी क्या करता है, दूसरे नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। यानी क्या होता है, बराबर की साझेदारी हो जाती है। कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, 3। कैसा बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अगर 1 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है डबल बॉन्ड, 3 का होता है तो ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड कितने होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कितने तत्व है कार्बन डाइऑक्साइड में, 2, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 2। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कार्बन का परमाणु क्रमांक है क्या और ऑक्सीजन का क्या है। देखिए कार्बन का होता है 6, परमाणु क्रमांक होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनता है, पहली कक्षा में 2, फिर 4, 2, 4, 6। यानी कि 6
परमाणु क्रमांक है, 6 ही उसका क्या बना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 सेम होता है। यानी कि परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अब ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, क्या बनता है 2 6, 2 और 6 को क्या करते हैं 8 बराबर आता है। अब क्या बनाते हैं, संरचना कैसे बनती है देखिए, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट। उसके बाद कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने हैं, 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्सीजन को अपनी अस्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 6 तो उसके पास पहले से है, कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं, 2। क्या करता है, कार्बन से साझा कर लेता है, कितने हो जाते हैं, 8। दूसरा ऑक्सीजन है, ऐसे ही वो क्या करता है, कार्बन से साझा कर लेता है। अब बचता है कार्बन। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन और अस्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या आवश्यकता, 2 से साझा इससे किया है, 2 से इससे, क्या करता है, इनको साथ में ले लेता है। अब देखिए कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन अपनी अस्थायी अवस्था प्राप्त कर चुका है। कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा, 2 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर, 2 2 का। कैसा बॉन्ड लगता है, डबल बॉन्ड। यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा डबल बॉन्ड, अगर 1 इलेक्ट्रॉन का साझा होता सिंगल बॉन्ड, अगर 3 का होता ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड। उसके बाद बच चुका है CH4 जिसका नाम क्या है, मेथिल। कितने तत्व हैं, 2, कार्बन और हाइड्रोजन। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनता है, 2 4। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 1। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 4, चारों में से ही होगा। अब देखो कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1 1 1। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के में 1। अब क्या करता है, हाइड्रोजन को अपनी अस्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 1। क्या करना है, अस्थायी अवस्था प्राप्त करने कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 1। क्या करता है, कार्बन से साझा कर लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन उसका ले लेता है। दूसरा हाइड्रोजन भी ऐसे ही 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, ले लेता है। ऐसे ही जो तीसरा होता है वो भी सेम। चौथा कार्बन भी क्या करता है, हाइड्रोजन क्या करता है, अपनी अस्थायी अवस्था प्राप्त कर लेता है। अब देखो हाइड्रोजन ने तो अपनी अस्थायी अवस्था प्राप्त कर ली, कार्बन भी क्या करता है, अपनी अस्थायी अवस्था प्राप्त करता है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 4। यानी कि 1 1 इलेक्ट्रॉनों से इनके से ही क्या कर लेते हैं, साझा। अब देखिए कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4। कितने का साझा किया, 1 2 3 4। 4 पहले से थे और 4 साझा।
यानी कि कार्बन क्या कर चुका है, अपनी अस्थायी अवस्था प्राप्त। कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य? एक इलेक्ट्रॉनों का कैसा बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर कितने का होया, एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर भी एक। तो बॉन्ड कैसे आते हैं, सिंगल बॉन्ड। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है इतने ही बॉन्ड आते हैं। एक का होता है सिंगल बॉन्ड, दो का होता है डबल बॉन्ड, तीन का होता है ट्रिपल बॉन्ड। तीन बॉन्ड होते हैं। अब समझते हैं कार्बन के अन्य गुण। श्रृंखलन का गुण, यानी कि कार्बन क्या होता है, आपस में जुड़ते जाते हैं और क्या करते हैं, एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यानी कि उसमें इतनी क्षमता होती है कि क्या करता है, कार्बन आपस में जुड़ते जाते हैं। पहला, श्रृंखलन। कार्बन कार्बन परमाणु के साथ मिलकर एक श्रृंखला बनाने की अद्वितीय क्षमता रखता है। यानी क्या करता है, आपस में जुड़ते जाते हैं। क्या करते हैं, ऐसे जुड़ते रहते हैं। एक और लंबी क्या बना लेते हैं, श्रृंखला बना लेते हैं। यानी कार्बन में क्या होता है, श्रृंखला बनाने का गुण। कार्बन परमाणु दो प्रकार की श्रृंखला बनाता है, एक खुली श्रृंखला, एक बंद श्रृंखला। क्या होती है, खुली और बंद। खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक या खुली कार्बनिक यौगिक। कार्बन है तो कार्बनिक यौगिक होंगे। दूसरा क्या होता है, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। उसके बाद खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक भी दो प्रकार के हो जाते हैं। एक होते हैं सीधी श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। कौन से, सीधी श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। एक होते हैं शाखा युक्त कार्बनिक। एक होते हैं सीधी श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, दूसरे होते हैं शाखा युक्त कार्बनिक यौगिक। बंद श्रृंखला वाले कितने होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है समचक्रीय, क्या होता है, समचक्रीय कार्बनिक यौगिक। दूसरा होता है विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक। देखिए, कार्बन दो प्रकार की क्या करता है, श्रृंखला का निर्माण। कौन कौन सी, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन के दोनों सिरे क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। यानी कि किसी से जुड़े नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। बंद श्रृंखला वाले यौगिक क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, कार्बन चारों ओर से क्या होता है, बंद होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, पूरी स्ट्रक्चर क्या होती है, बंद होती है। खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों को दो प्रकार के होते हैं। पहला, सीधी श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। सीधी श्रृंखला वाले कौन से होते हैं, जिसमें एक सीधी श्रृंखला में क्या होते हैं, कार्बन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनको बोलते हैं सीधी श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। एक होते हैं शाखा युक्त, जिसमें कार्बन क्या होता है, शाखा के रूप में जुड़ा होता है, उनको बोलते हैं शाखा युक्त कार्बनिक यौगिक। बंद श्रृंखला वाले क्या बताया है, जिसमें कार्बन एक क्या होता है, बंद परिपथ में जुड़ा होता है। समचक्रीय क्या होता है, बंद तो होता ही है लेकिन उसमें क्या होता है, वो एक दूसरे कार्बन से ही जुड़ा होता है। विषम चक्रीय में क्या होता है, कार्बन के अतिरिक्त अन्य एलिमेंट भी आ सकता है। पहला समझते हैं खुली श्रृंखला।
देखिए पहला पॉइंट क्या डालते हैं, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। क्या बताया है, जिसमें कार्बन परमाणु के दोनों सिरे क्या होते हैं, स्वतंत्र, उसको क्या बोलते हैं, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। लिखते हैं में कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु के सिरे क्या होते हैं, स्वतंत्र, खुले होते हैं, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इसके बाद खुली श्रृंखला वालों को कितने में डिवाइड किया गया था, दो में। पहला सीधी श्रृंखला वाले, दूसरा शाखायुक्त। कितने में बताया, दो में। सीधी श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, शाखा युक्त कार्बनिक यौगिक। हेडिंग डालते हैं कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु एक क्या होते हैं, सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सीधी श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। यानी कार्बन परमाणु आपस में क्या है, एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए। क्या लिखा है, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं, सीधी श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे कार्बन की संयोजकता 4। कंप्लीट करते हैं। एक कार्बन के लिए क्या होता है, मेथ, 2 के लिए, 3 के लिए प्रोप। कितने कार्बन है, 1 2 3। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, यानी कि प्रोपेन। अब अगर सीधी श्रृंखला में हो तो जुड़ता है एन, नॉर्मल प्रोपेन। कार्बन क्या है, एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं, एन प्रोपेन। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। कार्बन की संयोजकता क्या करते हैं, कंप्लीट। क्या बताया, एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट और 6 के लिए हेक्स। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या बताया, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, अगर डबल बॉन्ड होता है इन, ट्रिपल बॉन्ड होता है आई, लेकिन इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या होता है, इसका नाम ब्यूटेन। एक सीधी श्रृंखला में क्या जुड़े है, कार्बन, तो एन ब्यूटेन। अगर सीधी श्रृंखला में कार्बन जुड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीधी श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। उसके बाद है शाखायुक्त। शाखायुक्त क्या होता है, जिसमें कार्बन किसके रूप में होते हैं, शाखाओं के रूप में जुड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, शाखायुक्त कार्बनिक यौगिक। सीधी में तो क्या होते हैं, कार्बन सीधे जुड़े होते हैं एक सीधी लाइन में, इसमें क्या होते हैं, शाखा के रूप में जुड़े होते हैं। देखिए शाखा युक्त कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु शाखा के रूप में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। कौन से, कार्बन परमाणु शाखा युक्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। देखिए शाखा में तो जुड़े हैं, लेकिन क्या है, कार्बन नहीं जुड़ा है, अदर एलिमेंट जुड़ा हुआ है। इसीलिए क्या है, कार्बन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में जुड़े हैं, जिसको क्या नाम दिया गया है, सीधी श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। लेकिन शाखा में क्या होता है, कार्बन ही जुड़े होते हैं। जैसे कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 के लिए ब्यूट,
कितने CH3 ग्रुप है? आइसो, नाम में लगता है आइसो। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है आइसोब्यूटेन। क्या होता है? आइसोब्यूटेन। अब किस में जुड़े हैं कार्बन? शाखा के रूप में जुड़े हुए हैं, इसी वजह से इसको नाम दिया है शाखा युक्त कार्बनिक यौगिक। दूसरा देखते हैं। कितने कार्बन है? 5। किसके रूप में जुड़े हैं? शाखा के रूप में। 1 2 3 4 5, सारों में क्या है? सिंगल बॉन्ड। और कितने ग्रुप जुड़े हैं? 4। नाम होता है नियो। 4 के लिए नियो। कार्बन कितने हैं? 5। 5 के लिए होता है पेंट, सिंगल बॉन्ड है पेंटेन। तो क्या बनता है? नियो पेंटेन। यानी कि अगर कार्बन क्या होते हैं? एक सीधी लाइन में जुड़े होते हैं, सीधी रेखा में, उसको बोलते हैं सीधी श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। अगर शाखा के रूप में जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं शाखा युक्त कार्बनिक यौगिक।